बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो दूसरी क्लास की किताब बाल भारती का सबक नंबर 1 दुआ है। तो आज हम सबक नंबर 1 करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में जो सुनने के लिए कहानियाँ थी वो डाल दी हैं, तो आप लोग वो भी देख लेंगे। तो देखिए, मैं एक एक शेर पढ़ दूँगी और उसके बाद उसको समझा भी दूँगी। उसके बाद हम सारी मश्क वगैरह कर देंगे। ए खुदा सुन ले मेरी दुआ। तो इस वाले शेर में खुदा से मतलब दरख्वास्त करना है कि मेरी दुआ सुन ले, है ना। कर तू मुझ पर करम, रख तू मेरा भरम, यानी मुझ पर करम कर, मुझ पर रहम कर और मेरा भरम रख ले, यानी मेरी दुआ तू सुनकर मेरा भरम रख ले कि जो मैं मांगूँ तो उसको कबूल कर ले। राह सीधी चलूँ, शमा बनकर जलूँ, यानी अच्छे रास्ते पर चलूँ, नेक बनूँ और शमा बनकर जो सबको रास्ता दिखाऊँ। मुझको सच्चा बना, मुझको अच्छा बना, है ना। सिंपल है ना ये, कि अल्लाह से दुआ करना है कि मुझे अल्लाह ताला अच्छा बना दे, सच्चा बना दे। सबसे उल्फत करूं, सबकी खिदमत करूं, यानी सबसे मोहब्बत करूं। उल्फत का मतलब होता है मोहब्बत करना, और सबकी खिदमत करूं। मैं करूं हर घड़ी तेरी ही बंदगी, यानी हर वक्त, हर घड़ी यानी हर वक्त जो तेरी बंदगी करूं, यानी तेरी इबादत करूं। बंदगी यानी कि अल्लाह ताला की इबादत करने को कहते हैं बंदगी करना, क्योंकि हम बंदे हैं ना। तो बंदगी करना यानी अल्लाह की इबादत करना। तू मुझको शाद रख, शाद यानी खुश, तू मुझे हमेशा खुश रख। गम से आज़ाद रख, यानी गम से हमेशा दूर रख। ए खुदा सुन ले मेरी दुआ। ठीक है, तो ये दुआ है आप लोगों की समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। तो आप लोग सुन लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरह। तो एक बार मैं और पढ़ देती हूँ पूरी नज़्म एक बार। अभी समझा दिया, अभी रीडिंग कर रही हूँ इसकी। ए खुदा सुन ले मेरी दुआ, कर तू मुझ पर करम, रख तू मेरा भरम। राह सीधी चलूँ, शम्म बनकर जलूँ, मुझको सच्चा बना, मुझको अच्छा बना। सबसे उल्फत करूँ, सबकी खिदमत करूँ, मैं करूँ हर घड़ी तेरी ही बंदगी। तू मुझे शाद रख, गम से आज़ाद रख। ए खुदा सुन ले मेरी दुआ। ठीक है, तो सुन के अच्छी तरह याद कर लीजिएगा इसको, ज़बानी याद कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर मश्क यानी एक्सरसाइज हो गई है शुरू। तो ये मश्की सरगर्मियाँ हैं, देखो पढ़ो लिखो। तो हमें देखना है, पढ़ना है और लिखना है। तो ये देखिए आप, उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ। देखिए यह लफ्ज़ काफ ज़बर का है, रेमीम को मिलाना है तो करम। तो यही यहाँ पर पढ़ना है आपको करम, और ये देखिए लिखना है, मैंने लिख दिया है। आप लोग अपनी अपनी बुक में लिख लेंगे। शमा, ठीक है, खिदमत, बंदगी, भरम, उल्फत, घड़ी, शाद। ठीक है, तो लिख लेंगे आप लोग। देखिए मैंने लिख दिया। अब नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखने हैं, तो ये जवाब भी मैंने लिख दिए आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा आप। पहला सवाल है, बच्चा किससे दुआ मांग रहा है? तो जवाब आप लिखेंगे, बच्चा जो है, बच्चा खुदा से दुआ मांग रहा है। देखिए बहुत ही ईजी है, बस किसकी जगह खुदा लिखना है हमें। देखिए अगला सवाल है हमें यहाँ पर, देखिए बच्चा कैसी राह चलना चाहता है? बच्चा सीधी राह चलना चाहता है। कैसी की जगह हमने लिख दिया बस सीधी। बच्चा दूसरे के लिए क्या करना चाहता है? बच्चा सबसे मोहब्बत करना चाहता है और सबकी खिदमत करना चाहता है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, अच्छी तरह याद कर लेंगे। बच्चा हर वक्त क्या करना चाहता है? बच्चा हर वक्त खुदा की बंदगी करना चाहता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 4 सवाल आते हैं, ये जवाब लिख दिए मैंने। अब यहाँ पर देखिए तस्वीर देखकर एक जुमला बोलना है। तो यहाँ पर ये जुमला आप लिख सकते हैं। एक जुमला क्या बोलेंगे हम, कि ये दोनों बच्चे जो है दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। दोनों भाई बहन हैं, दोनों भाई बहन अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर है, नज़्म से ऐसे लफ्ज़ तलाश करके लिखो जो नून गुन्ना पर ख़त्म होते हैं, यानी ऐसे नज़्म हमें तलाश करने हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया, चलूँ, जलूँ, करूँ, तीनों लफ्ज़ नून गुन्ना पर ख़त्म है ना। अब नज़्म से 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ चुन कर लिखो। तो देखिए 3 हुर्फ़ी जिसके 3 हुरूफ हो, जैसे करम, काफ रे मीम हो गया ना, भरम भ और रे और मीम, शमा शीन मीम एन। तो इसके अलावा भी और कोई लफ्ज़ आपको मिल जाए तो आप लोग वो भी लिख लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बता देंगे आप लोग। ठीक है, अगला है, नज़्म से ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखो जिन पर निशान तशदीद का लगाओ। तशदीद का निशान है ना, सच्चा, अच्छा,
क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चा, तो इसके अलावा भी आपको कोई और सा लफ्ज़ दिख रहा है तो देखिएगा, आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पहले में हमने तशदीद वाले लफ्ज़, नून गुन्ना वाले लफ्ज़ सारे कर रखे हैं ना, तो आप लोग ये भी ध्यान देंगे। नज़्म से ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखो जो रे से शुरू होते हैं। तो देखिए मैंने 2 लफ्ज़ लिख दिया है, रख, राह। इसके अलावा भी आप ढूंढ लीजिएगा। और नज़्म से एक जैसी आवाज़ों वाले लफ्ज़ों की जोड़ियाँ लिखो, जोड़ियाँ बनानी है, जैसी आवाज़ होती, खुदा, दुआ, है ना, ये दोनों एक जैसे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर डैश करके मैंने सेपरेट कर दिया ना, अलग कर दिया। करम भरम, शाद आज़ाद, ठीक है। तो ये लफ्ज़ तो मुझे समझ में आया, इसके अलावा आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके लिख कर बताइए। इस लफ्ज़ पर सही का निशान लगाओ जिससे रोशनी मिलती है, ठीक है ना। सही का निशान लगाना है, राह सीधी चलूँ, शमा बनकर जलूँ, तो शमा से हमें रोशनी मिलती है ना, शमा का मतलब होता है चिराग, जिससे हमें रोशनी मिलती है। नज़्म पढ़कर सही जुमले पर निशान लगाना है, मुझको मजबूत बना, मुझको सच्चा बना, मुझको मालदार बना, तो इसमें क्या है, मुझको सच्चा बना। दूसरा है सबसे मोहब्बत करूं, सबसे नफ़रत करूं, सबसे उल्फत करूं, तो नज़म में उल्फत लफ्ज़ है ना, उल्फत का मतलब मोहब्बत ही होता है, लेकिन नज़म में लफ्ज़ है उल्फत, तो हमें ये वाले पे टिक करना है ना, सबसे उल्फत करूं। सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में भरो, रख तू मेरा भरम, तो यहाँ पे धर्म भरम करम है, तो ये भरम। शमा बनकर जलूं, ये दिया, चिराग, शमा, इन सबसे रोशनी होती है, लेकिन नज़्म में क्या है, शमा है ना, तो शमा लिखा है। तू मुझे शाद रख, शाद का मतलब होता है खुश, तो यहाँ पर दिया हुआ आबाद, याद, शाद, तो नज़्म में शाद है तो शाद। अब हुरूफ को हमें जोड़कर सही तरतीब से लिखना है, हुरूफों को सही तरतीब में जोड़कर लफ्ज़ बनाओ, यानी सही लफ्ज़ बनाने हमें। तो अलिफ, खे और दाल दिया था, तो सही तरतीब से हमने लिखा है ना, पहले खे फिर दाल अलिफ, खुदा। उसके बाद है दूसरा अलिफ ऐन दाल है तो दुआ। उसके बाद दाल अलिफ शीन है तो शाद हो गया। अब ये अड़ा या और घा है तो घड़ी, ठीक है ना। तो देखिए 3 लफ्ज़ों में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्योंकि इसमें भी शीन अलिफ और दाल है ना, और इसमें भी ड़ा छोटी है और घा है, खुदा भी 3 लफ्ज़ में ही है, ये भी 3 लफ्ज़ में ही है। तो इस तरह आप लोग और ढूंढिएगा, ठीक है ना, मुझे बताइएगा कमेंट करके, ज़रूर कमेंट आप लोग करेंगे ज़रूर, ठीक है। अब ये शेर हमें पूरा करना है, तो जो नज़्म है उसी का शेर है ना, ए खुदा सुन ले मेरी दुआ। अब दूसरा है सबसे उल्फत करूं, सबकी खिदमत करूं, तू मुझे शाद रख, गम से आज़ाद रख, ठीक है। तो ये मैंने देखिए लिख दिया है, आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे अपनी कॉपी में, अपनी ब्याज में, यानी नोटबुक में। अभी अमली काम है, यानी प्रैक्टिकल वर्क है, ये आपको खुद करना है। इस नज़्म को ज़बानी याद करके अपनी जमात में सुनाओ, यानी अपनी क्लास में हमें ये नज़्म ज़बानी याद करके सुनानी है। लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, क्लासेस बंद है हमारे, तो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, स्कूल खुलेंगे, तो आप ज़बानी नज़्म याद करके रख लीजिए और क्लास में सुना दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चे हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो जो लोग नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।